वेल डन गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आइए आज हम आपको क्लियर कराएंगे मे के सभी ग्रामेटिकल यूज़, जिसका यूज़ आप चाहें तो किसी क्लास में भी कर सकते हैं या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। केवल 5 पॉइंट में हम आपको क्लियर करेंगे कि मे के सभी प्रयोग कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज कॉन्फिडेंट में हो जाइए कि इसके अलावा यूज़ आपको और सीखना नहीं पड़ेगा और यही आपको 100% सफलता दे सकता है। ऑलराइट, तो आइए एक एक करके इसको 100% सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मे एक मॉडल वर्ब भी होता है, मे एक वर्ब भी होता है और मे एक नाउन भी होता है। ठीक है, अगर मॉडल वर्ब के हिसाब से देखें तो इसका मीनिंग जो होता है ये होता है संभवतः। वर्ब के हिसाब से इसका मीनिंग होता है सकना या फिर लेना। और में अगर नाउन है तो उसका 2 मीनिंग होता है, एक होता है संभवतः और एक होता है मही का महीना। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया आपका कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक, नाउ आइए कि हम ये जानेंगे कि आपका 5 पॉइंट कौन सा है जिसके द्वारा मे का यूज करते हैं हम। तो 4 पॉइंट हम आपको यहाँ कॉपी पे विशेष रूप से दिखाएंगे और आगे हम जो है 5वां लास्ट पॉइंट दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप मीनिंग जान लीजिए कि इसका हम सरप्राइज में यूज करते हैं। अनसर्टेन सरप्राइज कहीं पे दिखता है तो, जिसे हम हिंदी में अनिश्चित आश्चर्य कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है आपका टू टेक या फिर गिव परमिशन, मतलब अनुमति लेना या अनुमति देना के लिए यूज करते हैं। और तीसरा पॉइंट आपका होता है ब्लेस या विश या क्योर्स या फिर प्रे। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम आशीर्वाद देने के लिए या फिर हमारी कोई कामना होती है या फिर कोई श्राप देना चाहते हैं किसी को या फिर किसी के लिए हम कोई प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पे भी हम मे का यूज करते हैं। ऑलराइट, एंड ये आपका पॉइंट है चौथा, अनसर्टेनिटी पॉसिबिलिटी, मतलब ऐसी अनिश्चित संभावना जो अनिश्चित हो, संभावना हो लेकिन। ठीक है ना, तो वहाँ पे भी हम मे का यूज करते हैं। अंत में एक और पॉइंट हम आपको बताएंगे, उसे भी 100% क्लियर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक एक करके इनके एग्जाम्पल्स को देखें और प्रॉपर हो जाएं। ठीक है, तो गाइज 100% इस बात से श्योर हो जाइए कि ये 4 एग्जाम्पल हमने दिया है, 100% इसे समझ लीजिए। ठीक है, इसके अलावा और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी मे के यूज़ के लिए। तो गाइस सबसे पहले हम सरप्राइज़ पे आ जाते हैं, जो अनसर्टेन सरप्राइज होता है, जिसे हम देख करके आश्चर्यचकित होते हैं, समझ करके आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन वह अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। ठीक, जैसे हाउ इट मे बी ट्रू, यह सत्य कैसे हो सकता है। राइट, उस पर हम सोच करके आश्चर्य कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है आपका हु मे बी देयर, वहाँ कौन हो सकता है। तीसरा पॉइंट है आपका व्हाट ए मैन दैट मे बी, वह कैसा आदमी हो सकता है। आश्चर्य कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, अनसर्टेन है, अनिश्चित है, लेकिन हम आश्चर्य कर रहे हैं। ठीक है ना, अगला है आपका व्हाट ए फन देयर मे बी, कितना आनंद हो सकता है वहां पर, है ना। तो यह एक आश्चर्य है जो कि अनिश्चित है लेकिन आश्चर्य कर रहे हैं, हम लोग फील कर रहे हैं। ठीक है ना, गाइस ये फीलिंग करने के सेंटेंस है। ठीक है ना, ना दूसरा पॉइंट परमिशन लेना या देना में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हम आपको 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। परमिशन लेने के लिए तो हम 100% मान चलिए मे का यूज करते हैं। देने के लिए कभी कभी हम कैन का भी यूज कर लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले वीडियो में मैंने कैन का सारा यूज बताया हुआ था। तो मे का प्रयोग हम तब करते हैं विशेष रूप से जहाँ पे परमिशन लेने की बात हो, जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। मे आई गो सर, क्या मैं जा सकता हूँ सर। या फिर मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। यहाँ पे आपने एक परमिशन दिया है कि यस यू मे गो, हाँ तुम जा सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से परमिशन लेने या देने के लिए हम मे का यूज विशेष रूप से करते हैं। ठीक है गाइस, तीसरा पॉइंट पे आप आएंगे और यहाँ पे देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है गाइस, इच्छावाचक सेंटेंस। ठीक है ना, तो वहाँ पे भी हम मे का यूज विशेष रूप से करते हैं। ये आपका आ गया, जैसे पहला सेंटेंस है इसका, मे सी लीव लॉन्ग, भगवान करे वह लंबी उम्र के लिए जिए। ठीक है, अगला सेंटेंस है मे गॉड ब्लेस हिम, भगवान उसे आशीर्वाद दे। इसका हिंदी मीनिंग है मे यू बी पास, भगवान करे तुम पास हो जाओ। और ये है मे यू सक्सेस, भगवान करे तुम सफल हो जाओ। ठीक है, तो यह आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसमें आप आशीर्वाद दे रहे हैं या फिर कामना है आपकी, या फिर आपकी जो है क्या है, प्रे है, एक प्रार्थना है कि यह व्यक्ति सफल हो जाए या उसे उसका कार्य में सफलता मिल जाए। ठीक है ना, तो ये हो गया ऑप्टेटिव वाले में यूज आप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका अगला जो है पॉइंट, पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना।
तो संभावना का मतलब कोई कार्य होने की संभावना। जैसे पहला सेंटेंस है कि ही मे बी लेट, उसे देर हो सकती है। कहने का मतलब उसे देर हो सकती है, यह संभावना है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका दूसरा एग्जाम्पल है इट मे बी रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, यह भी एक संभावना है। राइट, निश्चित नहीं है, यह एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है। राइट, थर्ड एग्जाम्पल आपका सी मे बी पास, वह पास हो सकती है, संभावना है। राइट, कंफर्म नहीं है, संभावना है। ठीक है। और चौथा आपका एग्जाम्पल कि योर फादर मे गो टुडे, तुम्हारे पिताजी आज जा सकते हैं, यह उनकी संभावना है, कंफर्म नहीं है। राइट, तो गाइस ये है आपका चौथा पॉइंट। और याद रखें कि कैन में और मे में बहुत फ़र्क होता है। इसके पहले वाले वीडियो को आप देख करके कैन वाले का यूज़ भी क्लियर कर सकते हैं। अभी लास्ट में आपको उसका लिंक दिखेगा, या फिर आप इसके पहले जाकर देखें। राइट, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। तो गाइज ये है आपका लास्ट पॉइंट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लॉज होते हैं, एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखने के पहले हम इस मे का यूज करते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है कि जैसे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा होता है वह स्टार्ट होता है जैसे ऐसे शब्दों से सो दैट, या फिर इन ऑर्डर दैट, या फिर दैट, ऐसे लगा करके जो सबऑर्डिनेट स्टार्ट होता है तो उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम मे का यूज करते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है कि वी ईट सो दैट वी मे लाइव। ठीक है। यहाँ पे वी ईट जो है एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और वी मे लाइव जो है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है ना। और इस वी मे लाइव के पहले सो दैट का यूज हुआ आप देख रहे हैं। ठीक। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा कि हम खाते हैं ताकि जी सकें। कहने का मतलब हम जीने के लिए खाते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है वैसे ही कि वी वर्क हार्ड दैट वी मे सक्सीड, हम लोग इसलिए मेहनत करते हैं ताकि सफल हो सकें। ठीक है ना। कहने का मतलब हम मेहनत करते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए। ठीक। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वी वर्क हार्ड जो है आपका यह एक प्रिंसिपल क्लॉज है और वी मे सक्सीड जो है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक। और जिसको जोड़ा जा रहा है दैट से, है ना। तो गाइज इस तरह से यह आपका आखिरी एग्जाम्पल था और यह टोटल 5 एग्जाम्पल जो हैं मे के सभी प्रयोग को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। और इसी यूज के साथ में आप मे को 100% कहीं पे भी यूज करें, कहीं पे भी कोई रॉन्ग नहीं काट सकता है। ऑलराइट। और गाइज इसके अलावा कैन की डिटेल को भी देखें, इसके पहले वीडियो मैंने वही दिया हुआ था। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आने वाले हैं मे और कैन का डिफरेंस, दोनों को 100% क्लियर करेंगे। और साथ में अगर आप अभी तक इस चैनल पर कंटिन्यू नहीं हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल पर कंटिन्यू हो जाइए। पढ़ाई आपको इसी तरह की फ्यूचर में मिलती रहेगी ताकि हम आपको सफल बना सकें। और साथ में अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लास कंटिन्यू ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इंग्लिश की क्लास को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस कुछ नई चीज़ों को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।